यूपी चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा हर कोई जनता को लुभाने में लगा हुआ है। लेकिन 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती इस चुनाव से कहीं नदारद दिख रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब चुनाव इतने नजदीक हैं, तो आखिर मायावती चुनावी रैलियों से इतनी दूरी क्यों बना रही हैं? क्या ये उनकी कोई रणनीति है या फिर कुछ और? आखिर क्या है पूरा माजरा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी चुनावों में चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां दूसरी पार्टी चुनाव से पहले हर दांवपेच अपना रही हैं, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती पूरी तरह से खामोश दिख रही हैं, जिसकी वजह हर कोई जानना चाहता है। वहीं जानकारों की माने तो मायावती की चुनावी रैलियों से दूरी कोई नई रणनीति या राजनीतिक भूल नहीं है, बल्कि आय से ज्यादा संपत्ति होने का दबाव है। दरअसल इन दिनों मायावती खुद पर और अपने परिवार के सदस्यों पर सीबीआई और ईडी की आय से अधिक संपत्ति के मामलों की वजह से काफी दबाव में है। लिहाजा इसको लेकर वो कोई भी चुनावी रैली नहीं कर पा रही। आपको बता दें, मायावती करीब 82 दिनों पहले आखिरी बार एक चुनावी जनसभा में नजर आई थी, जिसके बाद से ही वो चुनावी रैलियों और जनसभाओं से दूर हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो ने 90 दिनों के दरमियान क्या क्या किया है, आइए जानते हैं। 23 दिसंबर को वो अयोध्या जमीन घोटाले की जांच की मांग के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 30 नवंबर को पार्टी कार्यालय में चुनाव पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं 26 नवंबर को बीएसपी ने भी संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। 24 नवंबर को पार्टी ने पिछले कार्यकाल में किए विकास कार्यों का फोल्डर जारी किया। 23 नवंबर को चुनावी बैठक के साथ ही कार्यकर्ताओं को जुटने का संदेश दिया। 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 9 नवंबर को बीजेपी के चुनावी वादों पर घेराबंदी करने के लिए बैठक की, तो वहीं 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा की। हालांकि बड़ी चुनावी रैलियों के लिए पहचानी जाने वाली मायावती ने 9 अक्टूबर को काशीराम स्मारक स्थल पर परिनिर्वाण दिवस मनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन इसको चुनावी रैली नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर इस दौरान मायावती ट्वीट पर भी एक्टिव दिखाई दी। उन्होंने कृषि कानून से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और दिल्ली को पूर्वांचल से जोड़ने तक के मुद्दों पर अपनी बात रखी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी चुनावी रैलियों से दूरी कई सवाल उठा रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच जनाधार मजबूत कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी यूपी चुनाव के लिए अपने सारे महारथी मैदान में उतार रखे हैं। मायावती की चुनावी साइलेंस पर अमित शाह ने भी चुटकी ली है। बीते गुरुवार को मुरादाबाद में शाह ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा था, बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं गई है, ये भयभीत हैं। बहन जी चुनाव आ गए हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहिएगा मैंने प्रचार नहीं किया था। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। अमित शाह के इस हमले का बीएसपी प्रमुख कुछ जवाब देती हैं या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और चुनाव से पहले वो कब चुनावी मैदान में उतरती हैं, ये भी देखना होगा।